बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मानिशा और आप देख रहे हैं मानिशा पिजन यूट्यूब चैनल। हम जितने भी शौकीन हैं, जितने भी कबूतरबाज लोग हैं, जिस जिस बंदे ने भी कबूतर रखे हुए हैं, उस हर बंदे के साथ ये मसला सारा साल ही रहता है कि भाई हमारे कबूतर सब्ज़ बीट कर रहे हैं, कबूतर दाना नहीं खा रहे, दाना खाना कबूतरों ने इन्हें छोड़ दिया है, कबूतरों का पोटा बंद हो गया है, कबूतर दाना निकाल रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी वजूहात, ख़ास तौर पे कि भाई कबूतर सब्ज़ बीट कर रहे हैं, पतली सफ़ेद बीट और तेज़ यानी कि ग्रीन बीट जिसे कहते हैं, और अक्सर हम इसको वायरस भी बोलते हैं जी, रानी खेत भी बोल देते हैं और कहते हैं जी हमारे कबूतरों में वायरस आ गया। तो भाई वायरस कुछ नहीं होता, होता यही है कि कोई बीमार कबूतर हम कहीं से लाते हैं बाहर से, वो पहले से बीमार होता है, किसी से ख़रीद के लाते हैं या मार्केट से लाते हैं, वो पहले से बीमार होता है। जब हम अपने कबूतरों में लाते ही अपने कबूतरों में उसको छोड़ देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे कबूतरों के साथ खाता पीता है, पानी पीता है, एक ही बर्तन में पानी पीता है। जब उसका झूठा पानी हमारे कबूतर पीते हैं तो जाहिर सी बात है वो बीमारी भी हमारे कबूतरों में ट्रांसफ़र हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि जी वायरस आ गया। तो असल में वायरस एक नाम दे दिया हमने बीमारी को, होती ये असल में बीमारी है जो हमारी एहतियाती की वजह से आती है, हमारी कह लें कि लापरवाही की वजह से हमारे कबूतर बीमार होते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ, एक सस्ती सी, और यकीन करें आप, आपके कबूतर अब कभी बीमार नहीं होंगे। ये मुझसे गारंटी, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं ख़ुद तकरीबन पहले इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था और ना मैंने कभी इस्तेमाल करके देखी, लेकिन जब से मुझे पता लगा, तकरीबन मुझे 1.5-2 साल हो गया है। पहले मेरे साथ भी यही मसला रहता था कि मेरे कबूतर साल में कोई 1-2 बार तो लाजमी बीमार होते थे। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी अपने कबूतरों की केयर कर लूँ, एहतियात कर लूँ, लेकिन फिर भी बीमार होते थे। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की तो भाइयों मुझे अब सुकून हो गया बिल्कुल। बाकी जो कबूतरों की कैल्शियम्स, विटामिन्स हैं, दवाई दारू जो इनकी वैक्सीन है, वो तो चलती रहती है साथ साथ, लेकिन ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि इसके जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कितनी मिकदार में ये आपने इस्तेमाल करवाना है। अगर आप रूटीन में सारा साल ये चीज़ अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके कबूतर कभी बीमार नहीं होंगे भाई, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी सब्ज़ बीट नहीं करेंगे, कभी पतली बीट नहीं करेंगे, कभी दाना खाना नहीं छोड़ेंगे। आपके कबूतर बेहतरीन रहेंगे, फ़िट रहेंगे। तो चलते हैं उस चीज़ की तरफ। वो क्या चीज़ है आपको मैं दिखाता हूँ, आपको उसका इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए घंटी के बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लें जी दोस्तों, ये है वो एक जादुई चीज़, एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका, इसको बोलते हैं उर्दू में सेब का सिरका। ठीक है, ये बोतल है। आप दोस्तों ये वो चीज़ है, जादुई चीज़, मैं तो जादुई ही चीज़ ही कहूँगा इसको। 800 ml की ये बोतल है और ये जब मैंने ली थी तो इसकी प्राइस थी 250 रुपये। तो ये आपको आसानी से किसी भी पंसार की दुकान से ना, जहाँ से ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पंसार की दुकान से ये आराम से मिल जाएगा ये आपको। और है भी सस्ता सा, तकरीबन 250-300 रुपये का ये मिल जाएगा आपको। और कोशिश करना कि आप बोलांस का इसी कंपनी का लें,
यही चीज़ लें और खालिस लें। इसको चेक करने की जो तरीका होता है वो मैं बता दूं आपको। इसके जो नीचे ना, ये देख सकते हैं आप, नीचे इसके मुख्तलिफ़ ज़रात से होते हैं, इसके नीचे ज़रात बैठे हुए होते हैं। तो ये समझो कि जो है ना, ये खालिस है, बेहतर है, अच्छा सेब का सिरका है। तो इसको चेक करने का ये तरीक़ाकार होता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। देखें, पहले नंबर पे आपने करना ये है कि अपने कबूतरों को, जब आप ये पहली बार यानी कि शुरू में इस्तेमाल करवाने लगें, तो आपने ये महीने में 2 बार इस्तेमाल करवाना है, 15 दिन के वक्फे से। यानी कि मिसाल के तौर पे आज ये अपने कबूतरों को आप इस्तेमाल करवाते हैं, तो फिर 15 दिन बाद ये फिर इस्तेमाल करवाना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आपने हर महीने इस्तेमाल करवाना है, फिर 15 दिन बाद नहीं करवाना। पहली बार पहले महीने में आपने 2 बार 15 दिन के वक्फे से, और उसके बाद आपने हर महीने डेट याद रख लिया करें या लिख लिया करें कहीं। जैसे ही वो डेट आए आपने ये इस्तेमाल करवा देना कबूतरों को। अच्छा, इसकी मिक़दार 1 लीटर पानी में आपने ये 5 सीसी डालना है, सिर्फ 5 सीसी, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। 1 लीटर पानी में 5 सीसी का हिसाब बता रहा हूँ। सिर्फ दाने के टाइम, जिस टाइम आप अपने कबूतरों को दाना डालते हैं, दाने के साथ जो पानी रखते हैं, तो आपने ये वाला पानी रखना है। अब अपने कबूतरों को सिर्फ एक टाइम दाने के साथ 1 लीटर पानी में 5 सीसी सेब का सिरका मिला के, अब ये आपके कबूतरों की तादाद पे डिपेंड करता है और मौसम पे डिपेंड करता है कि आपके कबूतर किस मौसम में कितना पानी पीते हैं। तो वो आपने फिर उसी हिसाब से बना लेना है पानी। अगर 2 लीटर पानी पीते हैं तो 10 सीसी, अगर 5 लीटर पीते हैं तो फिर 50 सीसी, 25 सीसी। तो यानी कि 1 लीटर पानी में आपने ये 5 सीसी डालना है। ये आपने रखना है तरीक़ाकार इसका, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बहुत ज़्यादा अहम बात, जो लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं ना, फिर उसमें से कोई ना कोई इस तरह की इम्पोर्टेंट बात जो उनके बहुत काम की होती है वो निकल जाती है, और फिर वो जो असल बात होती है उसको वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो फिर जो ना बाद में बोलते हैं कि भाई हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे कबूतर तो वैसे ही बीमार हैं। तो भाई जब आप बात को पूरा नहीं सुनेंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, नहीं वॉच करेंगे, तो फिर आपको सही बात कैसे समझ आएगी, कैसे पता लगेगी। अच्छा, अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर लाके कोई शामिल करना चाहें, तो उसको भाई बिल्कुल भी शामिल ना करें लाते ही। उसे इस तरह करें कि कोई आप सेपरेट कोई छोटा पिंजरा, कोई लॉफ्ट रखें। उस कबूतर को, नए कबूतर को आपने उसमें छोड़ना है, तकरीबन कम से कम 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते के लिए उस कबूतर को आपने अलग पिंजरे में छोड़ना है, और लाते ही उस कबूतर को पहले तो आपने पंजे वगैरह धोकर कबूतर को ज़रा अपने पानी का हाथ फेरना है उसके पूरे जिस्म पे। फेर के आपने यही सेब का सिरका लेना है, और 1 सीसी यानी कि थोड़ा सा 1 सीसी इस सेब का सिरका 5 सीसी पानी में मिलाकर ये सिरिंज की मदद से उस कबूतर को दे देना है आपने, ठीक है। उस कबूतर को देकर छोड़ देना। तो कबूतर में जितनी भी कोई बीमारी होगी, कबूतरों में कोई वायरस होगा उस कबूतर में, तो वो बीट के ज़रिए वो साफ़ हो जाएगा। यानी कि ये इस सेब के सिरके का जो कमाल है वो ये है कि कबूतर की आंतों में, वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, कबूतर के पेट का मसला हो, सारा जो अंदरूनी निज़ाम है वो ये सेब का सिरका उसको बेहतर करता है।
कबूतरों के पेट की सफाई कर देता है, यहाँ तक कि ये कबूतरों के पेट के कीड़े भी निकालता है। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बड़ी करामात चीज़ है ये। आप जब ये इस्तेमाल करवाएंगे कबूतरों को तो अगले दिन ही, यानी कि आपने शाम को अगर ये पिलाया कबूतरों को तो सुबह ही आप देख लेना कि कबूतरों की बीठों में आपको कीड़े निकले हुए नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कबूतरों के डीवॉर्मिंग के तौर पे भी काम करता है, कबूतरों के पेट के कीड़े निकालता है और कबूतरों की पेट की सफाई करता है। तो ये इसी तरह हर महीने, इस तरह मैंने बताया कि पहली बार जब आप इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे तो महीने में 2 बार 15 दिन के वक्फे से, उसके बाद हर महीने 1 बार। और कोई भी नया कबूतर लाएं उसे सबसे पहले अलग पिंजरे में छोड़ें, उसके पंजे धो के पानी के हाथ फेर कर अच्छे तरीके से उस पर 1 सीसी ये सेब का सिरका 5 सीसी पानी में मिलाकर ये देकर उसको छोड़ दें तकरीबन 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए ना, वो अलग रहे। वो जब इतने दिन रहेगा ये सेब का सिरका अपना कमाल दिखाएगा, उसकी सारी जो अंदर कोई मसला होगा, कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, वो निकाल देगा। उसके बाद आप आराम से उस कबूतर को अपने कबूतरों में शामिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।